पढ़ तो सब कुछ लिया है यार, अब चिंता इस बात की है जो 70-80 दिन में पढ़ा है वो सब एग्जाम में यूज हो पाएगा या नहीं। अगर आपको इस बात की चिंता है तो यू कैन फॉलो माई रिविजन स्ट्रेटेजी, माई स्टाइल, जिस स्टाइल से मुझे जब भी मैंने मेंस लिखा है हर बार मुझे इंटरव्यू कॉल आया है। तो माई बेसिक स्ट्रेटेजी वॉज कि मैंने जो भी पढ़ा है वो सब का सब एग्जाम में मुझे याद आ जाए, सही मौके पे याद आ जाए, और जो भी कंटेंट अगर उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है वो कंटेंट मेरे एग्जाम में यूज हो जाए। तभी मेरा जो मैंने 70-80 डेज में पढ़ा है वो मेरा फ्रूटफुल रिजल्ट कहलाएगा, सक्सेसफुल कहलाऊंगा मैं, जो मैंने मेहनत करी है। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी टॉपिक, जो भी कंटेंट, जो भी सिलेबस मैंने पढ़ा है वो सारे का सारा सिलेबस मेरा 1 या 2 बार कम से कम एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाए, ताकि मुझे एग्जाम में सही टाइम पे याद आ जाए। अब इसके लिए मैं 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता था। माई बेसिक स्ट्रेटेजी वॉज डूइंग ऑल दोज 20% टॉपिक्स जिनसे 80% क्वेश्चन आते हैं। और ये चीज़ मैंने और रियलाइज़ करी थी कि पीवाईक्यूज़ में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, बार-बार हर साल रिपीट होते हैं। नक्सलिज़्म हर 3rd ईयर में आता है, ठीक है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स, दीज़ आर द 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स जो आते हैं एग्ज़ाम में। इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स के ऊपर बार-बार क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच आर मोर इंपोर्टेंट देन अदर टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दोज़ टॉपिक्स जो पीवाईक्यूज़ में बार-बार रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद उन टॉपिक्स को हम रिकॉल करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या-क्या उस टॉपिक पे याद आ रहा है। जब हम उसको रिकॉल कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि हम कौन से पोर्शन को याद हमें आ गया, कौन सा पोर्शन हमें याद नहीं आया, तो हम करेंगे डिफरेंशियल लर्निंग। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए अभी टॉपिक्स कंपाइल किए हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। दिस इज़ माय फ्रेंड, दिस इज़ मी। हमने टॉपिक्स कंपाइल किए हैं जो एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। जैसे इस बार यूसीसी आ सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर का बार-बार क्वेश्चन आता है, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं 3 कंट्रीज़ का बार-बार वो पूछता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके जीएस 2 का हमने बनाया है, जीएस 1 का बनाया है फाइल, ठीक है? ऐसे जीएस 3 का फाइल बनाया है। तो यू कैन यूज़ दिस फाइल टू गेट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्ट प्रोबेबल एंड ऑल दोज़ 20% टॉपिक्स व्हिच आर 80% रिपीटेड इन द एग्ज़ाम। तो वो टॉपिक आप पकड़ पढ़ो। जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक पढ़ा, ऑफिस ऑफ गवर्नर, आपने टॉपिक देखा इसमें। अब यू कैन रिकॉल इससे रिलेटेड आपको कौन-कौन से फैक्ट्स, कौन-कौन से आर्गुमेंट्स आपको रिकॉल हो रहे हैं। जो आपको रिकॉल हो गए, वेल एंड गुड। जो आपको रिकॉल नहीं हुए, उसमें अब आप अपने नोट को ओपन करो, अपने नोट्स में देखो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंशियली आपको याद नहीं आए। नाउ वी विल यूज़ डिफरेंशियल लर्निंग। जो चीज़ें हम भूल गए थे, उस चीज़ों को हम नोट्स में पढ़ेंगे। अब ये चीज़ हमारे परमानेंटली सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगी। जो याद आ गया वो तो मुझे याद है ही, जो मैं भूल गया था अगर मैं उसको डिफरेंशियल लर्निंग के थ्रू देखूंगा तो मेरे को वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। दिस वाज माय स्ट्रेटेजी। इस तरीके से मेरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाते थे, मेरी एक्टिव रिकॉल टेक्निक भी हो जाती थी, और मुझे क्या याद नहीं है, क्या मैं भूल जाता हूँ, मुझे वो भी पता चल जाता था। तो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी। यू कैन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी एंड एस योर मेंस एंड गेट द इंटरव्यू कॉल। थैंक यू गाइस।